गाए हाँ प्रभु, आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है। जैसे एदेन की वाटिका में आप रोज आदम और हव्वा को मिलने के लिए आते थे और वो आपके सम्मुख आते थे प्रभु, वो आपकी आवाज को सुनते थे। आज हम भी प्रभु जी उसी पहले प्यार को करें। हाँ प्रभु, हम आपको वक्त दें, रोज आपकी राह देखें प्रभु जी, आपकी आवाज को सुने, आपसे बातें करें, आपके साथ संगति करें, यह आपकी इच्छा है। और इसलिए पिता, आज के वचनों के द्वारा जितने लोगों ने सुना है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज हम हिंदी में देखेंगे क्योंकि कुछ लोग गुजरात से यहाँ पर है और इसलिए हम परमेश्वर के वचन को हिंदी में देखेंगे। आमीन। विश्वास करेंगे कि आज रात परमेश्वर हम सभी से उसके वचन में रहकर बात करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम वचन की ओर जाए उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये केवल आपकी कृपा और आपका अनुग्रह है कि आपने हमें एक अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आ सके और आपकी आराधना और आपकी महिमा कर सके। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस रात के समय प्रभु जी, आप फिर एक बार आपके वचन में रहकर हमसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा उन गहरी बातों को समझने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज़ मेरी हो, शब्द आपके हो, आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए पिता। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, वो मुझे सुनने के लिए नहीं वरन आपको सुनने के लिए बैठे हैं पिता। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग में रहकर आप हमसे बात कीजिए प्रभु जी, क्योंकि जब आप बात करते हो कुछ ना कुछ होता है और इसलिए पिता कुछ नया बने। हाँ पिता, हमारे जीवन में कुछ नया हो प्रभु जी, कुछ हम नया सीखे पिता। हाँ पिता, आपके मार्ग को हम समझे जाने, इसलिए आज हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु जी। आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए, आने वाला वचन हम सभी को छूने पाए, ऐसा होने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए। मेरा जीवन में आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। मैं घटूं, आपको महिमा मिले, आप ही बढ़े, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे यहाँ पर मीटिंग से जब बीच में जब ब्रदर यहाँ पर खड़े थे तो उन्होंने हमें कहा कि ये मीटिंग किस वजह से यहाँ पर आयोजित हुई है। तो जो चर्च वहाँ पर दिखता है कि एक साल उसको हो गया है और इसलिए उसी तारीख पर उन्होंने इस मीटिंग को, उपकार स्तुति मीटिंग को रखा कि हम परमेश्वर की महिमा कर पाए। चलो आओ एक वचन को हम निकालें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और वचन 8 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और वचन 8 को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर, हाँ, वचन में ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, जो दिन के ठंडे समय एदेन की वाटिका में फिरता था। अभी मेरी ओर देखो, वचन में ऐसा लिखा है कि प्रारंभ में उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर रोज दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। हालेलुया। कितने लोग रहते थे एदेन की वाटिका में? कितने? 2। कौन कौन? आदम और हवा। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, जो प्रारंभ में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और एदेन की वाटिका में रखा ना, तो वचन में ऐसा लिखा है कि रोज दिन के ठंडे समय परमेश्वर एदेन की वाटिका में फिरता था। तो आपको पता है, वचन के अनुसार मनुष्य परमेश्वर से मिलने जाता था या परमेश्वर मनुष्य से मिलने आता था? बराबर है ना? कौन किससे मिलने आता था? परमेश्वर मनुष्य से मिलने आता था। ठीक है, आज के दिनों में
परमेश्वर हमसे मिलने आता है या हम परमेश्वर से मिलने जाते हैं? हाँ, बोलिए। आज के समय में हम परमेश्वर से मिलने जाते हैं या परमेश्वर हमसे मिलने आता है? चर्च क्यों बनाया है? अरे बोलो। वाटिका के ठंडे समय परमेश्वर हर दिन आदम और हव्वा से मिलने आता था, ऐसे वचन में लिखा है। तो रोज परमेश्वर किन से मिलने आता था? आदम और हव्वा से। तो परमेश्वर आता था मनुष्य के पास। आज कौन जाता है? परमेश्वर आता है या मनुष्य जाता है? मनुष्य जाता है। यानी कुछ कुछ अलग हुआ है ना, कुछ व्यवस्था को हमने बदल दिया है। दूसरी बात, परमेश्वर हफ्ते में एक बार एदेन की वाटिका में आता था या रोज आता था? आज हम रोज मिलने जाते हैं या हफ्ते में एक बार जाते हैं? सच देखो, इसका मतलब यह सरल रीति से होता है कि हम वचनों को तोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है ना, वो ऐसी नहीं थी। जब एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा ना, तो परमेश्वर रोज उनसे मिलने वहां पर जाता था। आदम और हव्वा नहीं जाते थे, वो वहीं पर थे, पर रोज खुदा उनसे मिलने जाता था। हाँ, वो तैयार रहते थे परमेश्वर से मिलने के लिए। आमीन। हर दिन उनकी तैयारी होती थी। उनको पता था कि रोज ठंडे समय परमेश्वर हमसे मिलने आएगा। आमीन। जब आदम और हव्वा ने पाप किया ना, तो जब हवा का झोंका आया तो उनको पता चल गया कि कौन आ रहा है? परमेश्वर। बोलो, कौन आ रहा है? तो वो छिप गए। इसका मतलब है कि आदम और हव्वा को पता था कि जब परमेश्वर आता है तब क्या होता है। तो रोज खुदा आता था ना, उस समय में उन्होंने खुद को छिपा लिया, क्योंकि रोज परमेश्वर उनसे मिलने आता था। ध्यान देकर सुने। पर आज के जमाने में हम परमेश्वर से मिलने जाते हैं, और कब जाते हैं? रोज या हफ्ते में? अरे बोलो ना, हफ्ते में एक बार। बोलो, हफ्ते में। तो किसके पास टाइम नहीं है? परमेश्वर के पास या हमारे पास? तो सबसे बड़ा कौन है, हम या परमेश्वर? पर टाइम किसके पास नहीं है? समझ में आ रहा है? कुछ गलती कहां पर हो रही है? ध्यान देकर सुनना। परमेश्वर वही चाहता है जो एदेन की वाटिका में चाहता था। आमीन। आज भी खुदा वही चाहता है। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, वहां पर मैं हूं। बोलो, वहां पर मैं। मुझे एक बात बताइए, एदेन की वाटिका में परमेश्वर कितने लोगों को मिलने जाता था? केवल 2। बोलो, केवल। आज तो हम संख्या में बहुत सारे हैं, पर आपको पता है, उन 2 लोगों के पास परमेश्वर के लिए वक्त था, पर हम हजारों की संख्या में हैं, पर हमारे पास वक्त नहीं है। यह कारण है कि आज खुदा काम नहीं कर सकता। यह कारण है कि हम आशीषित नहीं हो सकते। वो 2 लोग थे, फिर भी परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर एदेन की वाटिका में उनके लिए उतर आता था। और आज भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, वहां पर मैं। सब कुछ छोड़कर खुदा हमारे बीच में उतर आता है, भले कितने हो, 2 या 3। क्योंकि परमेश्वर को ना संख्या से मतलब नहीं है, परमेश्वर को उन लोगों से मतलब है जो उसकी राह देख रहे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को चाहते हैं ना, वो संख्या में 2 या 3 भी होंगे ना, फिर भी परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर उनके लिए उतर आता है। आमीन। ध्यान देकर सुनना। हम जब चर्च को बनाते हैं, मंदिर को बनाते हैं ना, परमेश्वर की अपेक्षा नहीं कि आप केवल रविवार के दिन वहां पर जाओ। परमेश्वर चाहता है, एक वचन को हम पढ़ेंगे, चलो प्रेरितों के काम निकाले। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरित उसका 2 अध्याय, वचन 46 को हम पढ़ेंगे। वे प्रतिदिन एक मन होकर। ध्यान देकर सुनना। यहां पर प्रेरितों के बारे में लिखा गया है, जो पहली कलीसिया थी उसके बारे में लिखा गया है। फिर एक बार पढ़े। वे प्रतिदिन एक मन होकर। वे प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? रोज। बोलो, रोज। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे। हालेलुया। वो हफ्ते में एक बार नहीं जाते थे शबात के दिन, पर बाइबल में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में निकल गया ना, तो चेले रोज मंदिर में एकत्रित होते थे। हालेलुया।
रोज घुटने टेकते थे, रोज परमेश्वर के साथ संगति करते थे। आपको पता है, इसलिए उन दिनों में अद्भुत चमत्कार हुआ करते थे। इसलिए उन दिनों में पतरस की छाया भी अगर किस पर पड़ गई ना तो बीमार चंगे हो जाते थे। आज क्यों नहीं होता पता है आपको? क्योंकि कलीसिया जो है रोज घुटने नहीं टेकती, कलीसिया जो है रोज परमेश्वर से मिलने नहीं जाती। आज खुदा के पास वक्त है पर मनुष्य के पास वक्त नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, हमें तो यही चाहिए कि प्रभु जब मुझे जरूरत पड़े ना तू मुझे वक्त दे, और जब परमेश्वर को जरूरत पड़े तो हमारे पास वक्त नहीं है। चलो और एक वचन पढ़े, वहीं पर प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और वचन 1। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर, दिन के तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये एक सब्बात दिन नहीं था, पर आपको पता है उनको आदत थी कि रोज दिन के तीसरे प्रहर वो प्रार्थना के लिए मंदिर में जाया करते थे। हालेलुया। हमारा चर्च कब खुलता है? कौन से दिन? अरे बोलो ना, रविवार के दिन ना। और उसके बाद ताला मारकर बंद कर देते उसे हम। आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है परमेश्वर के मिलने का दिन कौन सा है? रविवार। बोलो आज का दिन। हाँ, कौन सा? आज का दिन। और बाकी दिन? केवल रविवार का दिन यहोवा ने बनाया है, तो बाकी दिन किसने बनाए? हाँ, मनुष्य चाहता है कि हर रोज परमेश्वर हमें संभाले। हालेलुया। पर आराधना हम कौन से दिन करेंगे? रविवार के दिन। मनुष्य चाहता है हर रोज परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने, पर मनुष्य चाहता, पर आपको पता है हम वक्त कब देते हैं परमेश्वर को? केवल रविवार के दिन। हमें लगता है सोमवार से लेकर शनिवार तक परमेश्वर हमें वक्त दे, पर हम उसे वक्त देंगे रविवार के दिन। ध्यान देकर सुनना, ये नहीं थी पहली कलीसिया। बाइबल में लिखा है कि रोज परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने जाता था और वो तैयार रहते थे परमेश्वर से मिलने के लिए। आमेन। आज एक कलीसिया के बारे में हम देखेंगे, ध्यान देकर सुनना। प्रकाशित वाक्य निकाले, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे, ध्यान देकर सुने। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। इस प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को लिखा गया है, उसमें से एक कलीसिया है जिसका नाम है इफिसुस की कलीसिया। हाँ, आगे पढ़ना। जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, यीशु मसीह जो 7 तारे हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, और जो सोने की 7 दिवटों में फिरता है, वो यह कहता है कि, वो यीशु ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम हाँ और तेरे धीरज को जानता हूँ। ध्यान देकर सुने, इफिसुस की कलीसिया को यीशु मसीह कहता है मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। आमेन। ये इफिसुस की जो कलीसिया है ना, वो काम करने वाली कलीसिया थी, धीरज रखने वाली कलीसिया थी, परिश्रम करने वाली कलीसिया थी। हालेलुया। आजकल भी बहुत सारी ऐसी कलीसिया है हमारे विस्तार में जो काम भी करती है, जो परिश्रम भी करती है, जो धीरज में भी है। सारी बातें बराबर है उनके जीवन में। आगे पढ़ना। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। इतना ही नहीं, ये इफिसुस की जो कलीसिया है ना, वो बुरे लोगों के साथ रहना तो छोड़ो, देखती भी नहीं थी बुरे लोगों के पास। हालेलुया। बहुत बार हमें लगता है कि जब मैं ऐसे जीवन को जीता हूं ना तो मैं धर्मी हूं। हालेलुया। तो इफिसुस के लोग जो है ना, वो बुरे लोगों के साथ रहना तो दूर की बात है, वो बुरे लोगों को देखते भी नहीं थे। समझ में आ रहा है? खुद को इतना पवित्र समझते थे कि मैं बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ध्यान देकर सुनना। जब इस कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है वाह वाह वाह, कितनी धर्मी कलीसिया है ना, जिसके पास बहुत अच्छे गुण हैं। और प्रभु यीशु मसीह खुद उनकी तारीफ कर रहा है। यीशु मसीह कहता है तेरे धीरज के बारे में मैं जानता हूं, तेरे परिश्रम के बारे में मैं जानता हूं, तेरे कामों के बारे में मैं जानता हूं। और यीशु मसीह कहता है कि तू, फिर एक बार पढ़े उस दूसरे वचन को, तीसरे वचन को, अभी जो पढ़ा था। तेरे काम और तेरे परिश्रम हाँ? और तेरे धीरज को जानता हूँ। हाँ? और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। तू बुरे लोगों को देख भी नहीं सकता, इतना खुद को तू पवित्र रखता है। आगे। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं हाँ? और है नहीं, हाँ? उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। इतना ही नहीं, जितने प्रचारक तू बुलाता है ना, उन प्रचारकों को भी तू परख लेता है। हालेलुया। कि कौन वचन के अनुसार है और कौन झूठा प्रचारक है, ये भी तू समझ लेता है। इसका मतलब ये जो इफिसुस की कलीसिया है ना, ये वचन में भरी हुई कलीसिया है। किससे भरी हुई कलीसिया है? क्योंकि ये ज्ञान से भरे हैं। इनको पता है अगर कोई भविष्य वक्ता गलत संदेश देता है ना, तो ये परख लेते थे। कौन परखेगा पता है आपको? जिसको वचन पता है,
जिस व्यक्ति को वचन पता होता है ना, वो गलत प्रचार को परख लेता है, वो गलत संदेश को परख लेता है, वो झूठे भविष्यवक्ताओं को परख लेता है। जिसके पास वचन नहीं है ना, वो नहीं परखेगा। इसका मतलब इफिसिस की कलीसिया ऐसी थी जिसके पास वचन का भंडार था, जो ज्ञानी थे वचन के, और इसलिए वचन में लिखा है कि तू गलत शिक्षा देने वालों को भी परख लेता है, उनको भी तूने परखा है। आगे पढ़ना। तू धीरज धरता है हाँ? और मेरे नाम के लिए दुख उठाते इतना ही नहीं, तूने मेरे नाम के लिए दुख को भी उठाया है। ये सारी स्तुति है जो प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में कर रहा है? इफिसिस की कलीसिया के बारे में। ध्यान देकर सुनना। बहुत बार ये चीजें हमारे जीवन में भी होती है। हाँ, परिश्रम करते हो, काम करते हो, आराधना करते हो, सेवा करते हो, धीरज भी रखते हो, और इतना ही नहीं, जो दास है ना परमेश्वर के, उनको भी परखते हो, वचन का ज्ञान भी रखते हो। ये सारी चीजें आज भी बहुत सारी कलीसियाओं में है। और जब ये सारी बातें हमारे जीवन में आ जाती है ना, तो हमें लगने लगता है, वाह मैं तो धर्मी हूं, वाह मैं तो, परमेश्वर मुझसे खुश है, क्योंकि मैं सेवा भी कर रहा हूं ना, मैं परिश्रम कर रहा हूं, मैं धीरज रख रहा हूं, मुझे वचन का ज्ञान है, और क्या चाहिए? अरे मैं पापियों को देखता भी नहीं, इतना पवित्र हूं। इतना सब कुछ होने के बाद मनुष्य जो है ना, वो खुद को धर्मी समझने लग जाता है। ये इफिसिस की कलीसिया वैसी ही थी। पर यीशु मसीह उनकी स्तुति करते हुए पहले इन बातों को कहता है। हाँ, फिर पढ़े उस अभी जो पढ़ा वो वचन। तू धीरज धरता है हाँ? और मेरे नाम के लिए दुख उठाते तूने मेरे नाम के लिए दुख उठाते हुए थका नहीं। तू बहुत दुख उठाया तूने आज तक, विरोध भी सहा है मेरे लिए आज तक। प्रभु यीशु मसीह कहता है, आगे पढ़ना। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। किसके विरुद्ध में? जो वचन जिनके जीवन में है उनके विरुद्ध में, जो परिश्रम करते हैं उनके विरुद्ध में, जो काम करते हैं उनके विरुद्ध में, जो धीरज धरने वाली कलीसिया है उनके विरुद्ध में, जो प्रेरितों को पहचान लेते हैं उनके विरुद्ध में। यीशु मसीह कहता है, फिर भी तेरे विरुद्ध में कहने के लिए मेरे पास कुछ है। आगे पढ़ना। कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जो एदेन की वाटिका में तू करता था ना आदम, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले तो रोज मिलता था ना, अब हफ्ते में एक बार मिलने लग गया ना, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले घंटों घुटनों पर आता था ना, आज तू हफ्ते में एक बार प्रार्थना करता है ना, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया को दोष लगाया है। एक कारण कौन सा? तूने पहला सा प्रेम। आपको पता है ये प्रेम क्या होता है? ये प्रेम वो है जो यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को बनाए रखता है। हालेलुया। सेवा करना मतलब परमेश्वर से रिश्ता बनाना नहीं है। चर्च में जाना इसका मतलब परमेश्वर से रिश्ता बनाना नहीं है। बाइबल पढ़ना इसका मतलब परमेश्वर से रिश्ता बनाना नहीं है। रिश्ता किसे कहते हैं पता है? कि जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता, वो है रिश्ता। भले मैं मेरे बच्चे से दूर रहता हूं, आपको पता है मैं और मेरी पत्नी सेवा में जब भी घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, कभी 2 दिन 3 दिन बाहर रुकते हैं, पर रोज दिन में कई बार हमारे बच्चों के साथ हम क्या करते हैं? फोन पर क्या करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनसे क्या करते हैं? प्यार। हमारा एक प्यार का रिश्ता है। भले साथ रहने के लिए हमें वक्त नहीं मिलता, पर बात करने के लिए हम वक्त को निकालते हैं। समझ में आ रहा है? भले बच्चों को हम सामने नहीं देख पाते, पर उनकी आवाज को हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में एक रिश्ता जो होता है ना, वो प्यार से बनता है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहते हो ना परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है, कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से बात किए बिना नहीं रह सकते, कि जो रोज खुदा से बात करते हैं, कि उनको लगता है कि नहीं मेरा रिश्ता है, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता, मैं प्रार्थना किए बिना नहीं रह सकता, मैं बाइबल को पढ़े बिना नहीं रह सकता, मैं रोज घुटनों पर आए बिना नहीं रह सकता। कितने लोगों को लगता है ऐसा? बहुत लोगों ने तो समझ लिया है कि चर्च में मैं जाता हूं हर रविवार के लिए, यही मेरा धर्मी जीवन है। नहीं, इफिसिस की कलीसिया को यीशु मसीह कहता है, तुझे दोष लगाता हूं मैं, तेरे विरुद्ध में हूं मैं खुश नहीं हूं तुझसे, तेरी सेवा से मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा। उस समय बहुत सारे लोग आकर कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से संदेश दिए, मैंने तेरे नाम से भूत निकाले, मैंने तेरे नाम से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। यीशु मसीह कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे आंखों से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता नहीं। कौन है ये लोग? जिन्होंने सेवा तो की, प्यार नहीं किया,
जिन्होंने अद्भुत चमत्कार तो किए, रिश्ता नहीं बना के रखा। आपको पता है परमेश्वर बाकी कुछ नहीं चाहता, खुदा चाहता है आप उससे प्यार करें। आमीन। रिश्ता तभी बना रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उससे प्रेम करे, उसकी आवाज को सुने, उसके लिए आतुर रहे, उसकी राह देखे, परमेश्वर से बात करे, परमेश्वर के साथ संगति करे। यह परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे और मेरे लिए है। हालेलुया। तो ही लोग थे एदेन की वाटिका में, फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर उधर आता था उनके लिए, फिर भी उनके साथ संगति करता था परमेश्वर। हालेलुया। आज तो संख्या में हम बहुत सारे हैं, फिर क्यों खुदा की हुजूरी को हम नहीं खिंचलाते? क्यों परमेश्वर हमारे बीच में नहीं आना चाहता? क्योंकि हम उसके नाम के लिए नहीं, उसके प्यार की वजह से नहीं, एक केवल रीति की वजह से हम चर्च में जाते हैं कि हाँ रविवार के दिन मैं मसीह हूं ना तो मुझे चर्च में जाना जरूरी है। यह प्यार नहीं है, इसे प्यार नहीं कहा जाता। यह तो नियम बना के रखे, इन नियमों के कारण आप चर्च में जा रहे हो। नियमों के कारण मत जाए, खुदा से प्यार करने के लिए जाए। एक रिश्ता है मेरा प्रभु के साथ, इसलिए मुझे चर्च में जाना जरूरी है, इसलिए रोज उसके सामने घुटने टेकना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे रिश्ता बनाए। आमीन। हाँ, खुद को धर्मी समझकर बैठे हैं हम उसी इफिसुस की कलीसिया के समान, और सबको लगता है मैं कहा जाऊंगा उसके बाद, मरने के बाद। बोलो बोलो, कहा जाऊंगा। खुदा भी चाहता है सब स्वर्ग में जाए, पर कौन जाएगा? केवल जिसका रिश्ता। घर में कौन रहता है? पराया व्यक्ति या रिश्तेदार? हमारे घर में कौन रह सकता है? एक पराया व्यक्ति या रिश्तेदार? रिश्तेदार। आपको पता है अगर आप परमेश्वर के पुत्र होना चाहते हो, पुत्र एक रिश्ता है। हालेलुया। हमें रिश्ता बनाना होगा। विश्वास के द्वारा हमने केवल पहचाना है उसको, पर उसके बाद हम जो करते हैं ना वो रिश्ता बनाने के लिए है। प्रार्थना जो है रिश्ता बनाने के लिए है, उसके वचनों में रहना रिश्ता बनाने के लिए है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। प्रभु परमेश्वर ना रोज आदम और हव्वा से मिलता था, पर फिर भी खुदा को लगता था ये काफी नहीं है, इतना ही मिलना काफी नहीं है, शाम को ही मिलना काफी नहीं है। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई। बोलो क्या बनाई? योजना। कौन सी योजना थी पता है आपको? पढ़ेंगे हम यशायाह की पुस्तक, उसका 7 अध्याय। यशायाह उसका 7 अध्याय। हाँ, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। वचन में लिखा है, भविष्यवक्ता कहता है प्रभु तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। हाँ? और पुत्र जनेगी। हाँ? और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। बोलो क्या रखेगी? इम्मानुएल। अभी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय वचन 20 से लेकर आगे पढ़े। मत्ती उसका 1 अध्याय वचन 20 से लेकर आगे। जब वह इन बातों के सोच में ही था, यूसुफ जब इन बातों के सोच में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हाँ? हे यूसुफ दाऊद की संतान, हाँ? तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। हाँ? क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हाँ? वो पुत्र जनेगी। हाँ? और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ? यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता जो यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी वो पूरा वो पूरी हो। कौन सी? आगे आगे पढ़ो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी। एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। और उसको एक पुत्र होगा। और इसका नाम इम्मानुएल रखा उसका नाम जाएगा। इम्मानुएल रखे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग। ये किसका नाम है? इम्मानुएल किसका नाम है? यीशु का। बोलो किसका नाम है? उसका अर्थ क्या होता है? यीशु का मतलब है इम्मानुएल। इम्मानुएल मींस परमेश्वर हमारे। चर्च में नहीं है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर किसी भवन में नहीं रहना चाहता, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए इम्मानुएल का जन्म हुआ। परमेश्वर एदेन की वाटिका में एक बार मिलने आता था दिन में, पर फिर भी खुदा खुश नहीं था। परमेश्वर ने एक ऐसी योजना को बनाया कि मैं दिन भर तुम्हारे साथ रह सकूं, और इसलिए किसका जन्म हुआ? इम्मानुएल का। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। मसीह जीवन क्या है पता है आपको? मसीह जीवन यीशु पर विश्वास रखना मसीह जीवन नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक वचन को पढ़े, चलो जल्दी हम एक वचन को निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। लूका उसका 9 अध्याय।
और वचन 23 को पढ़े। लूका उसका 9 अध्याय वचन 23। उसने सबसे कहा, हाँ, यदि कोई उसने, यीशु मसीह ने चेलों से नहीं कहा, बोलो किससे कहा? सबसे। जितने लोग वहां पर खड़े थे ना, यीशु मसीह ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई मुझ पर विश्वास करे नहीं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। आमेन। मसीही जीवन यीशु पर विश्वास रखना नहीं है, मसीही जीवन यीशु के पीछे आना है। हालेलुया। पीछे आने का मतलब क्या है? वो आगे चलेगा, मुझे उसके पीछे चलना होगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आमेन। एक दिन के लिए नहीं चलना है, हमें हमें रोज उसके पीछे चलना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हनोक जो था ना, वो 365 साल परमेश्वर के साथ चला। आमेन। और उसके बाद खुदा ने उसको उठा लिया। कितने सालों बाद? हाँ, एक दिन भी उधर उधर नहीं गया। वो रोज किसके साथ चल रहा था? परमेश्वर के। तब जाकर वो कहा गया। हम हफ्ते में एक बार जाते, फिर भी सपने कहा के देख रहे हैं। हाँ, हफ्ते में एक बार जाएंगे और सपने स्वर्ग के देखते। क्या लगता है आपको? आज भी परमेश्वर के लिए वक्त है हमारे लिए, पर प्रॉब्लम किसका है? परमेश्वर का या हमारा? हमारा। जिस खुदा ने हमें सब कुछ दिया है ना, आज उस परमेश्वर के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आपको पता है, परमेश्वर हमारे सारे वक्त को चाहता है। आमेन। उसके साथ रहो, उससे रिश्ता बनाओ, उससे प्यार करो, उससे बातें करो, उसको वक्त दो। ये परमेश्वर की तुम्हारे और मेरे लिए इच्छा है। आमेन। अपने कामों को करो, अपनी नौकरी को करो, अपने व्यवसाय को करो। मैं भी करता हूं। यह जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए ये बातें जरूरी है। फिर भी ये सब करने के बावजूद रोज खुदा के लिए वक्त निकालो। आमेन। पौलुस भी तो काम करता था ना, पर रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। काम कर कर भी प्रभु की सेवा हो सकती है, नौकरी कर कर भी प्रभु की सेवा हो सकती है। सेवा करना बड़ी बात नहीं है, उसकी संगति में बैठना बड़ी बात है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, मैं यहां पर खड़ा होता हूं ना, मुझे इस बात का फख्र नहीं है, अभिमान मुझे इस चीज का नहीं है कि बड़े बड़े स्टेज पर जाकर मैं प्रभु के वचन का प्रचार करूं। नहीं नहीं, मेरे लिए ये बात प्लस पॉइंट नहीं है। मेरे जीवन का प्लस पॉइंट वो है जब मैं मेरे खोली में, मेरे घर में परमेश्वर की हुजूर में 2 घंटे बैठता हूं रोज। आमेन। ये मेरे लिए लिखा जाएगा। ये रिश्ता बनाता है, सेवा रिश्ता नहीं बनाती। ध्यान देकर सुने, इसका प्रतिफल तो यहीं पर मिल जाएगा मुझे। परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं रहता, वो सारी बातें दे देता है हमें। ये बातें मेरे लिए प्लस पॉइंट नहीं। अगर मुझे कुछ चाहिए ना, तो मुझे परमेश्वर के साथ संबंध बनाना जरूरी है। हालेलुया। उसको वक्त देना जरूरी है, उसके साथ संगति करना जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि रोज यहोवा दिन के ठंडे समय उस एदेन की वाटिका में फिरता था, उनसे बात करने के लिए, उनके साथ संगति करने के लिए। और आदम और हवा उसके लिए तैयार रहते थे। हालेलुया। पर आज की कलीसिया, वक्त नहीं है हमारे पास। हमने तो चर्च इसलिए बनाया है कि रविवार के दिन उसको जाकर मिल सके। चर्च उसके मिलने की जगह नहीं है, चर्च उसकी आराधना करने की जगह है। ध्यान देकर सुने, चर्च में खुदा रहता नहीं, वो उसकी आराधना की जगह है। ये आराधनालय है। बोलो क्या है? हाँ, आराधनालय कहते हैं इसे। ये चर्च का मतलब क्या है पता है आपको? ध्यान देकर सुनना, जितने मसीह लोग हैं। इंग्लिश बाइबल अगर आप पढ़ोगे तो चर्च किसे कहा गया है पता है? कलीसिया को। बोलो किसको? हाँ। और हम किसे कहते हैं? बिल्डिंग को। हम किसे कहते हैं? इंग्लिश बाइबल पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। ये चर्च जो शब्द है ना, ये उस बिल्डिंग के लिए नहीं है, ये कांग्रीगेशन के लिए है। इसका मतलब होता है कलीसिया। जो लोग है ना प्रभु के, मसीह लोग, भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर उसकी कलीसिया में खड़ा है। हालेलुया। हिंदी में अलग लिखा है, पर मराठी में बहुत अच्छी रीति से लिखा है, परमेश्वर त्याच्या मंडळीत उभा है। ये मराठी में ऐसे लिखा है। परमेश्वर की खड़े होने की जगह मंदिर नहीं है, उसकी कलीसिया है। हालेलुया। जहां पर लोग उसके नाम से एकत्रित होते हैं ना, इसलिए तो यीशु मसीह कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, वहां पर मैं। बोलो वहां पर मैं। खाली चर्च में खुदा क्या करेगा आकर? उस भवन में जाकर खुदा क्या करेगा? उसके नाम से 2 या 3 एकत्रित होने चाहिए, तो रोज खुदा उसमें रहेगा। हालेलुया। उस बिल्डिंग में रहने के लिए नहीं आता प्रभु, वो आपके साथ संगति करने के लिए आता है। आमेन। वचन में लिखा है मैं मुर्दों का खुदा नहीं, मैं जिंदा लोगों का परमेश्वर हूं। आमेन। तो वहां जाकर दीवारों से बात करेगा परमेश्वर?
अरे बोलो ना, तो किससे बात करेगा? बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। वहां पर वचन में लिखा है, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम शमूएल था, बोलो क्या था? सोता कहा था? सोता कहा था? मंदिर में, वेदी के पास। बोलो कहाँ सोता था? कोई नहीं था दूसरा बात करने के लिए परमेश्वर को, मंदिर में कोई नहीं था। एलिया अपने अपने रूम में सोया था। और आपको पता है वेदी के पास केवल कौन सोता था? शमूएल। कितने साल का बच्चा? 4-5 साल का। आपको पता है वो खुदा के मंदिर में, भवन में सोता था, उसकी वेदी के पास। परमेश्वर को उम्र नहीं लगी बात करने के लिए, बच्चे से भी खुदा ने बात की। हालेलुया। सुनने वाला चाहिए, उसको वक्त देने वाला चाहिए, उसकी हुजूरी में रहने वाला चाहिए। परमेश्वर आपकी उम्र को नहीं देखता, परमेश्वर तो बच्चों से भी बात करता है। एली सुनना नहीं चाहता था, इसलिए खुदा ने बात नहीं की। एली वक्त नहीं देता था, इसलिए परमेश्वर ने बात नहीं की। बाइबल में पढ़िए आप, एली याजक के बारे में जब जब लिखा गया है ना, वो कुर्सी पर बैठा था। कहां बैठा था? जब भी देखो तब वो कहां बैठा है? तो घुटनों पर कब आता है तू? घुटनों कब आता है तू एली? परमेश्वर बात तुझे कुर्सी पर नहीं कर सकता। मैं सोफा सेट पर बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे घुटनों पर आना होगा, तब परमेश्वर की आवाज को मैं सुनूंगा। मुझे जमीन पर आना होगा, तब परमेश्वर मेरी आवाज, उसकी आवाज मुझे सुनाएगा। हालेलुया। एली याजक के बारे में हम देखते थे, जब देखो तब कुर्सी पर बैठा है, तो खुदा की आवाज कैसे सुन पाएगा? क्योंकि पहले शमूएल 3 अध्याय में लिखा है स्पष्ट रीति से, उन दिनों में वचन सुनाई नहीं देता था, दुर्लभ हो चुका था, दृष्टांत नहीं होते थे, दर्शन नहीं पाए जाते थे। कैसे पाए जाएंगे? क्योंकि याजक जो है ना, वो कुर्सी छोड़ता ही नहीं है। याजक जो है वो सोफा छोड़ता ही नहीं है। याजक जो है वो घुटनों पर आता ही नहीं। तो खुदा बात कैसे करेगा? परमेश्वर से बात करने के लिए खुद को झुकाना होगा। आमीन। परमेश्वर से बात करने के लिए उसके सामने खुद को झुकाओ, तो खुदा आपसे बात करेगा। एली लेटा था, अब सॉरी, शमूएल लेटा था वहां पर वेदी के पास, एक बच्चा। तो परमेश्वर ने किससे बात की? शमूएल से। शमूएल, शमूएल। हाँ, उसको पुकारा, खुदा ने नाम लेकर पुकारा। आमीन। बस यही चाहता है परमेश्वर। जितने लोग आज प्रभु की आवाज सुनने के लिए बैठेंगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपसे प्रभु बात करेगा, क्योंकि वो वचन में कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, मैं हूं। हालेलुया। किसके नाम से? मेरे नाम से। बोलो किसके नाम से? चर्च के नियमों की वजह से अगर आप जाते होगे ना, परमेश्वर बात नहीं करेगा। आपको लगना चाहिए मैं प्यार करता हूं प्रभु से, मुझे मिलना है उससे। आमीन। इसलिए मैं जाता हूं। चर्च में जाओ और उसकी आवाज को सुनने के लिए जाओ, उससे बात करने के लिए जाओ, उससे प्यार करते हो ना, इसलिए जाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? चर्च कितने बजे होता है यहां पर? हाँ, टाइम क्या है यहां पर? 8 बजे। जितने लोग 8 बजे जाते होंगे ना, वो सच में जानते हैं कि प्रभु वहां पर है। और जितने 8 के बाद जाते होंगे ना, समझ लेना उनको कोई परवाह नहीं। ये केवल है ना, हाजिरी भरने के लिए जा रहे हैं, बस, बाकी कुछ नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि रविवार के दिन जब वहां पर आराधना शुरू होती है, पहली आराधना, तो प्रभु वहां पर है? कितने लोगों का विश्वास है? नहीं है? है ना? हाँ। तो हमसे पहले वहां पर कौन है? प्रभु की उपस्थिति। बोलो कौन है? और हम कब जाते हैं? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं, वो है। हाँ, अगर रहता विश्वास तो आप पहले जाते, 5 मिनट पहले, आराधना शुरू होने से पहले, वर्शिप शुरू होने से पहले, स्तुति शुरू होने से पहले। ध्यान देकर सुनना। हमें विश्वास ही नहीं इस बात का। हम तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नियम है, रविवार के दिन जाना पड़ेगा, वरना पास्टर डांटेंगे। हाँ, मैं धर्मी हूं, दिखाना तो है मुझे कि मैं चर्च में जाता हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। बात सुनने के लिए कोई जाता ही नहीं, उसकी आवाज को सुनने के लिए कोई जाता ही नहीं। पिछले दिनों में मैं एक जगह पर था, प्रचार के लिए सिटी में था। वहां पर मीटिंग खत्म होने के बाद एक बहन मुझे आई और कहने लगी, ब्रदर मैं आज बहुत खुश हूं। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोली, आज पहली बार मैं सोई नहीं। आज पहली बार मैं सोई, इसका मतलब क्या होता है? हर रविवार वो क्या करती थी? सोती थी। तो क्या रोज दर रविवार, हर रविवार वहां पर शिंदे सर जाए प्रचार करने के लिए? फिर प्रचार कौन करे इससे मतलब नहीं है, परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है। आमीन। सुनने वाला हर चीज में प्रभु को सुन सकता है। हालेलुया।
बलाम ने किसके द्वारा वचन को सुना? गधी के। बोलो किसके द्वारा? बलाम एक नबी था, भविष्यवक्ता था, पर उसके साथ बात किसने की? सुना या नहीं सुना उसने? सुना ना। माना या नहीं माना? माना। तो मानना ही पड़ेगा। भले कौन बोल रहा है वो बड़ी बात नहीं है, वचन किसका है वो बड़ी बात है। हालेलुया। बोलने वाली कौन थी? गधी। पर गधी जो बोल रही थी ना, वो बलाम ने सुना और माना, क्योंकि उसको पता था ये मेरे भले का है। फर्क नहीं पड़ता कौन बोल रहा है, मैं भी गधा ही हूं खुदा का, पर जब बात करता है ना, सुनो उसे और मानो उसे। समझ में आ रहा है? हाँ, ये सुनना जरूरी है। वचन कौन प्रचार करता है ना, ये बड़ी बात नहीं है, वचन किसका प्रचार हो रहा है ये बड़ी बात है। सबसे बड़ा परमेश्वर है। आमेन। कोई भी प्रचारक छोटा बड़ा नहीं होता। ध्यान देकर सुने, आपके स्थानिक कलीसिया के पास्टर भी वही प्रचारक है जो मैं हूं, या और वही कोई दूसरा प्रचारक है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबसे बड़ा एक ही है, वो है परमेश्वर। आमेन। उसी का वचन प्रचार हो रहा है, उसी की आवाज को सुनाया जा रहा है, पर हमें परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, हमें मनोरंजन चाहिए। बोलो क्या चाहिए? हाँ, जो हमारे कान की खुजली को मिटाए। बहुत अच्छा था वचन, बहुत बढ़िया था वचन। ज्ञान को बढ़ाने से फायदा? इफिसुस की कलीसिया के पास भी ज्ञान का भंडार था, पर ज्ञान बढ़ाने से फायदा नहीं है। आपको पता है, आपने सुना कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने माना कितना है उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। आज तक तो बहुत सारे वचनों को सुन लिया, अच्छे अच्छे प्रचारकों को सुन लिया, माना कितना है मुझे बताइए? कितने वचनों पर हम चलते हैं उसे बताइए? ये तभी संभव है जब आपका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बन जाए। हालेलुया। फिर प्रभु कुछ भी बात करे हम मानेंगे, किससे भी बात करे हम मानेंगे। हालेलुया। बात करना है। आमेन। उसकी सुनना जरूरी है। प्रभु ने शमूएल से बात की, रात भर उससे बात कर रहा था। प्रभु एली के बारे में बता रहा था, आने वाले दिनों के बारे में बता रहा। किससे? 5 साल के बच्चे से। क्यों प्रभु? क्योंकि बड़ा कोई तैयार नहीं है सुनने के लिए। जो खुद को याजक कहता है ना, वो भी तैयार नहीं है सुनने के लिए। तो किससे बात करूं? जो होगा उसी से बात करूंगा ना, जो मेरे भवन में होगा उससे बात करूंगा। नहीं है कोई सुनने के लिए, तो खुदा बात करता है 5 साल के बच्चों से। इसलिए प्रभु ने उससे बात की। बलाम एक भविष्यवक्ता था, पर सुनना नहीं चाहता था परमेश्वर की वाणी। तो किससे बात की परमेश्वर ने? गधी से। बोलो किससे बात की? क्या करेगा परमेश्वर? मनुष्य सुनता नहीं है, तो गधी से भी बात करता है प्रभु। तू बोल, शायद तेरी सुन ले, मेरी तो सुनते नहीं, तो तू बोल, तेरी सुन लेंगे। हाँ, प्रभु के दास यहां पर बैठे हैं बहुत सारे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आपकी सेवा श्रेष्ठ है मुझसे, आपकी जिम्मेदारियां श्रेष्ठ है मुझसे, आपके अनुभव श्रेष्ठ है मुझसे। मैं कुछ भी नहीं, मैं केवल गधा हूं। मैं आपसे बात करता हूं, सच बोलता हूं। मैं वो गधा जिसे भेजा गया है बलाम से बात करने के लिए। क्योंकि हम सुनते नहीं ना खुदा की, तो परमेश्वर क्या करता है? गधे को तो, इसकी तो सुनेंगे गधे की, तो परमेश्वर मुझसे इसे गधे को भेजता है, बात कर इनसे, शायद तेरी सुन ले और बदल जाए, शायद तुझ पर विश्वास करे और मान जाए। पर सुनो उसकी बातों को। हालेलुया। परमेश्वर रोज मिलना चाहता है हमसे, एक दिन नहीं, हफ्ते में। ये हमने लगाए हुए नियम है। परमेश्वर तो रोज हमारे साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है। यीशु मसीह ने कहा, फिर एक बार उस वचन को पढ़े, लूका 9:23। उसने सबसे कहा, केवल चेलों से नहीं, जितने विश्वासी है ना, सबसे यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। केवल विश्वास कर बात नहीं बनेगी, तुम्हें मेरे पीछे चलना होगा। मेरे पीछे पीछे आओ, निरंतर मेरे पीछे चलो। हाँ, आगे। तो अपने आप से इनकार करे। तो अपने आप से क्या करो? इनकार करो। बोलो किससे इनकार करो? अपने आप से। ध्यान देकर सुने, हम प्रार्थना में वक्त क्यों नहीं निकालते? क्योंकि हम किसकी सुनते हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है। हम प्रार्थना में रोज 1 घंटा क्यों नहीं बैठते? क्योंकि हम किसकी सुनते हैं? शैतान की नहीं सुनते। हम किसकी सुनते हैं? खुद की। बोलो किसकी? हाँ। तो इसलिए तो यीशु कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? खुद का इनकार करे। बोलो किसका इनकार करे?
मुझे प्रभु में कौन बनने नहीं देता? अरे बोलो, मैं खुद। बोलो, मैं खुद। मोबाइल का रिचार्ज कौन करता है? मैं। टीवी का रिचार्ज कौन करता है? मैं खुद। समझ में आ रहा है? सारी चीजें हमारी वजह से है। यीशु मसीह कहता है, अगर तू मेरे पीछे आना चाहे ना तो पहले क्या कर? खुद का। किसका विरोध कर? खुद का। बोलो, किसका विरोध कर? खुद का। तब तू किसके पीछे चल पाएगा? यीशु के। बोलो, किसके पीछे चल पाएगा? हाँ। मुझे अगर वक्त निकालना है ना तो पहले मुझे मेरे वक्त को मारना होगा। समझ में आ रहा है? जब मैं अपने वक्त को मारूंगा तब खुदा के लिए वक्त निकलेगा। आमीन। और जब तक आपके पास खुद के लिए वक्त है ना, आप परमेश्वर के लिए नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो किसका इनकार करे? खुद का। तो करो खुद का इनकार। हाँ, खुद के विरुद्ध में जाओ, खुद की सोच के विरुद्ध में जाओ, खुद की धार्मिकता के विरुद्ध में जाओ। जो आप खुद को धर्मी समझकर बैठे हैं ना, खुद का विरोध करो। आपको लगता है आप धर्मी है, प्रभु को लगना चाहिए कि आप धर्मी हो। इफिसियोस को लगता था कि हम धर्मी है, प्रभु को लगना चाहिए कि आप धर्मी हो। ऐसे बहुत सारे लोग आकर कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया। प्रभु कहता है, मैं तुझे बिल्कुल पहचानता नहीं जानता मैं तुझे, क्योंकि तूने मुझे वक्त ही नहीं दिया, तूने रिश्ता नहीं बनाकर रखा, तूने पहले प्यार को छोड़ दिया है। बोलो, पहले प्यार को। जो आदम और हव्वा ने किया था ना एदेन की वाटिका में, उस पहले प्यार को तूने छोड़ दिया है। रोज मुझसे मिलते थे, तू नहीं मिलता। तो रविवार के दिन आता है, कोई बुधवार के दिन आता है, कोई शुक्रवार के दिन आता है, कोई क्रिसमस के स्टार है। कोई विश्वासी क्या है? क्रिसमस के स्टार। वो कौन से दिन चमकते हैं? वो केवल नाताल के दिन आते हैं। वो है क्रिसमस के तारे, जो कभी साल भर नहीं दिखेंगे, पर कब दिखेंगे? ये मैं विश्वासियों के बारे में बोल रहा हूं। किसके बारे में? जो खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीही कहते हैं। हाँ, जो नाताल के स्टार है, इनको बाहर लटकाओ, चर्च के बाहर। जैसे स्टार को लटकाते हो ना, इनको क्रिसमस को बाहर लटकाओ। और कहते हैं खुद को मसीह। कैसे मसीह? रोज जो खुदा के पीछे चलता है ना, वो है मसीह। रोज जो यीशु मसीह के पीछे जाता है ना, वो है मसीह। हम खुद को नहीं कह सकते, लोगों ने कहना चाहिए कि तुम मसीह हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? साल में एक बार आने वाले, 2 बार आने वाले, 3-4 बार आने वाले खुद को मसीह समझना छोड़ दे। बिल्कुल मत छोड़ो। बिल्कुल मत सोचो कि तुम स्वर्ग में जाओगे। बिल्कुल नहीं जाओगे। लिख कर रखो। सच बात बोल रहा हूं मैं। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? एक वचन पढ़े चलो, प्रेरितों के काम, उसका 11 अध्याय वचन 22 से लेकर आगे। प्रेरित उसका 11 और वचन 22 से लेकर आगे। बस 5-7 मिनट में हम खत्म करेंगे। ओके, ज्यादा नहीं। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, हाँ, ध्यान देकर सुनना। हाँ, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। बरनबास अंताकिया को आया। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर हाँ, आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। अंताकिया में बरनबास आया है और सब लोगों को प्रचार कर रहा है। आगे पढ़ना। हाँ, वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। हाँ, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। हाँ, तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। हाँ, जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। अभी पौलुस जो है ना, वो बरनबास के साथ अंताकिया में आया है। हाँ, आगे पढ़ना। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते। और बाइबल में ऐसा लिखा है, अंताकिया में आने के बाद वो 1 साल तक, हाँ, एक वर्ष तक क्या करा उन्होंने? कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते और बहुत लोगों को यीशु मसीह के प्रचार के बारे में बताते। और चेले सबसे पहले, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। हालेलुया। मराठी में लिखा है, पहिल्यांदा त्यांना ख्रिस्ती हे नाव अंताकियामध्ये मिळालं। हालेलुया। पहली बार उनको मसीह कहा गया? अंताकिया में। क्योंकि 1 साल जो उन्होंने किया था ना, जैसे वो रहे थे, जैसे वो चले थे, जिस प्रकार का उनका जीवन था ना, लोगों ने देखा और उनको क्या नाम रखा? मसीह। ये हम खुद को नहीं रख सकते, ये लोगों ने रखा हुआ नाम है। हालेलुया।
जिन लोगों ने साल भर उनके चर्चा को देखा था, चर्या को देखा था, चाल चलन को देखा था, आपको पता है उन सारे लोगों ने साल भर उनको ऑब्जर्व किया, उनको देखा, उनको निरीक्षण किया और अंत में उनका नाम लिखा रखा, ये मसीही लोग हैं। बोलो ये क्या है? जो किसके पीछे चलते हैं? मसीह के पीछे। हालेलुया। जिसका बोलना किसके समान है? मसीह के समान। आमेन। हाँ, जो करते हैं ना मसीह के समान करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? मसीह। बोलो क्या रखा गया? मसीह। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, ये है मसीह लोग जो पूरे साल भर यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह के वचनों पर चले, उसके वचनों का प्रचार किया और उसकी इच्छा के अनुसार चले। आमेन। और तब जाकर उनको मसीह ये नाम अंतखिया में मिला। ये है नाम जो हमें मिलना चाहिए, जो केवल तभी संभव है जब हम यीशु मसीह के पीछे चले। हालेलुया। समझ में आ रहा है? चर्च एक व्यवस्था है। बोलो क्या है? वो आराधना के लिए है। बोलो किसके लिए है? परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं। परमेश्वर से हमें कब मिलना होगा? रविवार। बोलो कब मिलना होगा? रोज। बोलो कब? और मिलने के लिए क्या निकालना होगा? बोलो क्या निकालना होगा? जो समय आप मोबाइल के लिए देते हो ना, वो किसके लिए दो? जो टीवी के लिए देते हो उसको किसके लिए दो? हाँ। जो बेफिजूल की बातों के लिए देते हो ना, वो किसके लिए दो? हाँ। जो कुछ काम न होते समय भी तुम नवापुर में जाते हो और टाइम पास करते हो ना, वो वक्त किसके लिए दो? अरे बोलो ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। शनिवार के दिन क्या होता है नवापुर में? सोने की सब्जी मिलती है उस दिन, चांदी की मिलती है, फिर कौन सी मिलती है? वही जो शुक्रवार को मिलेगी। पर हमें जाना कहाँ है? बाजार। किस दिन? केवल टाइम पास करने के लिए। यहां पर अगर फास्टिंग प्रेयर भी होगी ना तो भी छोड़कर निकल जाते हैं। जाओ, मैं नहीं बोलता नहीं, जाओ, आप कहीं भी जाओ, ये आपकी स्वतंत्रता है। पर जब मीटिंग भी होगी ना, ये छोड़कर उधर निकल जाते हैं लोग, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। नवापुर जाने के लिए वक्त है, पर खुदा को देने के लिए नहीं है। आपके काम करो, नौकरी करो, व्यवसाय करो, मार्केट में जाओ, जो चाहिए वो करो, पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर वक्त मांगे ना, उसे रोज वक्त दो। हालेलुया। ये हमारी जिम्मेदारी। इफिसुस को यीशु मसीह ने कहा, तूने पहले प्यार को छोड़ दिया है, इसलिए मैं तेरे विरुद्ध हूं। समझ में आ रहा है? बस एक ही चीज जो उन्होंने छोड़ी थी, पर फिर भी खुदा कहता है, प्रभु कहता है, मैं तेरे विरुद्ध में हूं। इसलिए एक चीज भी अगर हमने छोड़ दी ना, मिस कर दी ना, तो भी प्रभु हमारे विरुद्ध में आ जाएगा। और इसलिए जैसे एदेन की वाटिका में प्रभु परमेश्वर रोज उनसे मिलता था ना, आज भी प्रभु चाहता है कि रोज हम उससे मिले, उससे बातें करें, उससे एक रिश्ता बनाए। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम आपसे एक रिश्ता बनाए, रोज आपकी संगति में आए। प्रभु, आप स्वर्ग छोड़कर हमसे मिलने आते हो, पर आज मनुष्य के पास वक्त नहीं है। हाँ प्रभु, इसलिए आपके वचन में भी लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहां मैं हूं। केवल 2 और 3 लोगों के लिए भी प्रभु आप वहां पर आते थे और आज भी आते हो। बस ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम घुटनों पर आए, हम आपको वक्त दे प्रभु जी, हम आपके लिए राह देखें, आपकी आवाज को सुनने के लिए। हाँ, हम हमारे मन को आपकी ओर लगाए प्रभु। आज भी आप हमसे बात करना चाहते हो, आज भी आप हमारे साथ संगति करना चाहते हो प्रभु। हम आपके लिए वक्त निकाले इन दिनों में, ऐसा होने दीजिए।